एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। अमरीकी जनरल हैंक टलर के मुताबिक हामिद करजई एयरपोर्ट पर 2500 अमरीकी फौजी मौजूद। काबुल शहर में 2 दिन बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर नजर आने लगे। तालिबान की सरकारी मुलाजमीन को दफातर में आकर काम करने की हिदायत। गैर तालिबान को हुकूमत में शामिल किया जाए या नहीं। काबुल में तालिबान के सीनियर लीडर आमिर खान मुत्तकी और अफगान रहनुमाओं में मुज़ाकरात। गैर तालिबान रहनुमाओं को भी हुकूमत का हिस्सा बनाने पर तबादला ख्याल। अफगान रहनुमाओं में साबिक सदर हामिद कारज़ई और अब्दुल्ला शामिल। तालिबान को अमरीकी सेंट्रल बैंक में रखे अफगानिस्तान के अरबों डॉलर तक रसाई नहीं देंगे। अमरीका का ऐलान। IMF के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक सेंट्रल बैंक में 9 अरब 40 करोड़ डॉलर महफूज थे। अफगान सेंट्रल बैंक के सरबरा अजमल अहमदी मुल्क से फरार। अजमल अहमदी किस मुल्क में है पता ना चल सका। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. अफगानिस्तान से वापसी का फैसला दुरुस्त, कोई पछतावा नहीं। जब अफगान फोर्सेस खुद नहीं लड़ी तो अमरीकी फौजी क्या कर सकते हैं। सदर अशरफ गनी ने तालिबान से मुज़ाकरात का मशवरा नहीं माना। अमरीकी सदर की वजाहतें। जो बाइडन ने कहा चीन और रूस ने अफगानिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। दोनों ममालिक की ख्वाहिश होगी अमरीका अफगानिस्तान में डॉलर खर्च करता रहे। भारत का काबुल से सिफारतकार निकालने का ऐलान। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि अफगान सूरत हाल के पेश नज़र सिफारती अमले की फौरी वापसी का फैसला किया। अफगानिस्तान से आने वाले पनाह गुज़ीनों के लिए भी खुसूसी वीज़े का इजरा किया है। पाकिस्तान, चीन और रूस के सिफारत खाने काबुल में खुले रहेंगे। चीन और रूस का तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का इंडिया। रूस के नुमाइंदे ख़ुसूसी आज काबुल में तालिबान क़यादत से मुलाकात करेंगे। अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए दुनिया अपनी सरहदें खोल दे। बरतानिया आबादकारी लाअमल तश्कील देने लगा। तुर्की का अफगान पनाह गुज़ीनों को रोकने के लिए ईरानी सरहद पर 295 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का ऐलान। तुर्क वज़ीर दिफा ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने का मंसूबा तर्क कर दिया। तालिबान वादे पूरे नहीं कर रहे। अफगानिस्तान में तशद्दुद रुकवाया जाए। अफगान नुमाइंदे का सलामती काउंसिल इजलास में मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फ्रीकैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। इजलास में फिर पाकिस्तान को मदऊँ नहीं किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल तशवीशनाक। आलमी बरादरी अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान कोई मुदाखलत करेगा ना अफगानिस्तान से मुदाखलत होने दें। TTP के दहशतगर्द अफगान सूबे नूरिस्तान में हैं। अफगान दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हर किस्म के हालात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। चमन तुरखम बॉर्डर ओपन है, तजारत जारी है। वजारत दाखिला में 24 घंटे वीज़े जारी हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 17 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। लीगी रहनुमा नैब पर भी खूब गर्जे बर से सवाल उठाया। एहतसाब इदारे को हुकूमत के महंगे LNG मुआहदे क्यों नजर नहीं आते। चेयरमैन नैब तब्दीली सरकार के खिलाफ की तहकीकात कर लें। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इन कैमरा ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन EVM पर डेमो के बाद अपनी तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात बयान करेगा। विफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शफाफ इलेक्शन कराने का ख्वाब पूरा हो गया।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हैसियत न्यूट्रल एम्पायर जैसी है। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो आकर EVM का मुआयना कर सकता है। आज़ाद कश्मीर के सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। PTI के बैरिस्टर सुल्तान महमूद और पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद आमने सामने। 53 के ऐवान में तहरीक इंसाफ को 32 अरकान असेंबली के साथ वासी अक्सरियत हासिल। नौ मुंतखब सदर 24 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। आमदन से जायद सासाजात का केस, खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी। रहनुमा पीपल्स पार्टी 2 साल से गिरफ्तार, नैब ने ताहाल सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, केस की समाअत गर्मियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने पंजाब असेंबली सलमान नईम को बहाल कर दिया। नाअहली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। सलमान नईम ने PP 217 मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 95 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 24,573। 24 घंटे में 3,221 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.68% रही। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मरी, डेरा गाजी खान और मुल्तान में मतला अबर आलूद रहेगा। कराची, ठट्ठा और बदी में हल्की बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में मौसम गर्म रहेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कबल इस वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। असेंबली तहरील मुल्क भर में आम इंतखाबात 20 सितंबर को होंगे। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नजर भी आ रहे हैं। मुतादिद स्कूल खुलने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अफगान तालिबान ने सरकारी मुलाजमीन के लिए आम माफी का ऐलान करते हुए जोर दिया कि वो दफातर में आकर काम करें। 15 अगस्त को काबुल में दाखिल होते हुए तालिबान ने सरकारी अफवाज और हुकूमती इदारों से जुड़े तमाम अफराद के लिए आम माफी का ऐलान करते हुए एलामिया भी जारी किया था। गैर तालिबान को हुकूमत में शामिल किया जाए या नहीं, काबुल में तालिबान के सीनियर लीडर आमिर खान मुत्तकी और अफगान रहनुमाओं में मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत साजी में सबकी नुमाइंदगी पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। अफगान रहनुमाओं में साबिक सदर हामिद करज़ई और कौमी मसालिहती कमेटी के सरबराह अब्दुल्ला भी शामिल हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि तालिबान को अफगान सेंट्रल बैंक में मौजूद अरबों डॉलर तक रसाई नहीं मिलेगी। IMF के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक अफगान सेंट्रल बैंक में 9 अरब 40 करोड़ डॉलर महफूज थे। उनमें से ज्यादातर रकम अफगानिस्तान से बाहर मुख्तलिफ अकाउंट्स में रखे गए थे, लेकिन फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि अफगान सेंट्रल बैंक की कितनी रकम अमेरिकी बैंकों में है। अब आपको बताएं कि अफगान सेंट्रल बैंक के सरबराह अजमल अहमदी भी मुल्क छोड़ गए हैं। उन्हें 1 साल पहले सेंट्रल बैंक का कायम मकाम गवर्नर बनाया गया था। अजमल अहमदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इतवार को सकूत काबुल की खबरें गर्दिश करते ही वो अपने डिप्टी को चार्ज देते हुए सेंट्रल बैंक से निकले और एयरपोर्ट पहुंच गए। काबुल से वो एक फौजी तैयारे के जरिए अफगानिस्तान से निकल गए। अजमल अहमदी के मुताबिक उनके पास जिस तैयारे की टिकट थी वहाँ रश था, इसलिए वो फौजी तैयारे में सवार हो गए। अजमल अहमदी ने ये नहीं बताया कि वो किस मुल्क के फौजी तैयारे पर सवार हुए और अब किस मुल्क में हैं। ताहम उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार अशरफ गनी को ठहराया।